बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे जो रिसेंट सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान में। इस वक्त एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने जा रहा है। इस बात को कंफर्म किया है खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरा ये है कि इस वक्त हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो वफूद आ रहे हैं उनमें कौन कौन शामिल हो सकता है, और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इस बारे आपके साथ गुफ्तगू होगी। आपसे गुजारिश, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँचती रहे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त आफाक अखबार के चीफ एडिटर एजाज चीमा साहब। और चीमा साहब, इस वक्त हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने ख़ुद यहाँ इस्लामाबाद में न्यूयॉर्क पोस्ट की जो एक जर्नलिस्ट है यहाँ पर मुकीम है, जहाँ पर उन्होंने 11 और 12 अप्रैल को पहला राउंड जो था ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का वो कवर किया। वो वापस जाने लगी तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल की, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं वापस आऊँ। उन्होंने कहा नहीं जी, आप वहीं पर ठहरे। उसके बाद उन्होंने फिर खुद कॉल की प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको, उन्होंने कहा जी आप वहीं पर ठहरे, तो आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरा जो है वो इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। तो नाज़रीन, इस पर कुछ ज़राए जो है वो कह रहे हैं कि जो सैटरडे है या संडे वहाँ तक जो मुज़ाकरात हैं उस हो सकते हैं, सैटरडे को भी हो सकते हैं। और इसका जो ज़ाहिर बात है कंफर्म अभी वो डेट अनाउंस करेंगे। तो चीमा साहब, ये एक बार फिर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने जा रहा है, दूसरा राउंड होने जा रहा है ईरान अमेरिका का। किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान फिर जो आलमी सतह पर अपना नाम जो है वो ख़ुद से उसका बन रहा है? जी बिल्कुल चर साहब, दूसरा जो राउंड है वो मेरा ख्याल है कि ये कोई 2-3 दिन में ही इसका फाइनल हो जाएगा। तो अभी यही कोई एक और वेन्यू डिस्कस हो रहा था कि शायद पाकिस्तान से बाहर कहीं कोई जो है ना वो अब दूसरा राउंड होगा। लेकिन अब रात को जो ट्रंप की जो बातचीत सामने आई है, जो अभी आपने जिक्र किया है, वो एक रिपोर्टर जो जर्नलिस्ट है यूएसए की के उससे ये चीज़ वाज़िया हो गई है कि दूसरा राउंड भी यहाँ पे ही होगा। तो अब ये बड़ी हद तक जो चीज़ जो सामने आई है, और हम ये कह सकते हैं कि ये राउंड फाइनल होगा और इंशाल्लाह ये एक फैसला कुन होगा, और इस पर दोनों जो फ्रीकैन हैं वो मुत्फिक हो जाएंगे। इस पे तो डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने खुद भी कह दिया, जो उनका बयान है, कह दिया कि जंग जो है ये ईरान के साथ ख़त्म होने वाली है। अच्छा, जंग ख़त्म होने वाली, इसका मतलब कि पसे पर्दा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट जो है इस वक्त तक वो हो चुकी है, और लगता है कि जो चीज़ें हैं वो फाइनल है। यहाँ पर आपके साथ एक और बात शेयर करें कि अक्सर ये रूमर्स आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ख़ुद पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद में आकर वो ख़ुद साइन करेंगे। तो उसमें जो ज़राए हैं वो यही कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि यहाँ फिर ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो भी मौजूद हों। तो इससे लगता है कि चीज़ें तय पा चुकी हैं, तकरीबन तय पा चुकी हैं। जब जो पहला राउंड हुआ था वहाँ पे भी जब इस लेवल के सतह पे जो डेलीगेशन आता है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का आया था, उस वक्त भी यही तासर दिया जा रहा था कि तकरीबन जो है वो बैकग्राउंड पे जो चीज़ें तय हो चुकी हैं, तो आके वो साइन ही एक किस्म की वो बाकी रह जाती है, सेरेमनी होगी। लेकिन ये भी आप एक दो पॉइंट पे कहा जा रहा है कि वो जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसकी जो हवालगी का जो मैटर है कि वो उससे ख़त्म किया जाए, और कोई 20 साल तक उस पर पाबंदी लगाई जाए, और आइंदा के लिए वो ना मतलब। लेकिन डिमांड जो है वो जो ईरान की है वो तो यही है कि एक तो हरमुज जो है वो उनके जो है ना वो कंट्रोल में रहे, बाकी जो उनके जो फ्रीज हुए हैं अकाउंट्स वगैरह के जो पिछले कोई 50 साल के तकरीबन राउंड अबाउट है वो बहाल किए जाए। और आ जाके अभी जो चीज़ें सिचुएशन सामने आई है वो लेबनान की सिचुएशन है जिसने कंफ्यूज किया है। और ये जो पहला राउंड ख़त्म हुआ है तो जो ट्रंप ने अब नए जो हुरमज है या जो सारा ब्लॉकेज कर दिया है, उसका नाकाबंदी कर दी गई है, तो इससे वो धमकी या मेज जो उनकी वो बयान सामने आ रहे थे, तो ये दुनिया ये समझ रही थी कि एक दफ़ा फिर सिचुएशन सामने। अच्छा, इसमें चिम्मा साहब जो आप बात कर रहे थे ना ये यूरेनियम की, तो उसमें एक टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बाकी ईरान ये मान गया है कि वो यूरेनियम जो है उसको एनरिच करना सस्पेंड कर देंगे।
Exactly. अच्छा, अब उसमें ये है कि वो कह रहे हैं जी कि 5 साल, ईरान कह रहा है कि हम इसको सस्पेंड करेंगे, मुअत्तल करेंगे और प्रोग्राम। वो 20 साल की बात अमेरिका कर रहे कह हैं। रहा है जी आप 20 हाँ, साल तक की कर बात दें। कर इसका मतलब है कि वो बीच वाला कोई सिलसिला निकल आएगा। अच्छा, दूसरा उनका ये है कि वो जो उन्होंने रिच की है वो उसको तलफ कर देंगे। अभी यह है कि ईरान के पास तकरीबन कोई 440 केजी यूरेनियम जो है वो उन्होंने जो अफसुदा की है वो मौजूद है, और इस वक्त तक उन्होंने 60% तक वो कर लिया है। कर ली, बिल्कुल। और उन्होंने एक एटॉमिक पावर हासिल करनी हो, एटम बम बनाना, तो उसमें उनको 90% तक चाहिए। तो वो देखो, कह रहे हैं ईरान जी का कि ये बहुत जल्द वो मौक़िफ़ ये कर है कि लेगा। जो भी हम तो मुज़ाकरात हाँ, कर रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर रह के कर रहे हैं। अगर वो सिविल जो है न्यूक्लियर उनकी कैपेबिलिटी उस मकासद के लिए वो कर सकते हैं, सारी दुनिया कर सकती है, वो एनपीटी का मेंबर भी है। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी मौक़िफ़ है कि जो इसराइल है वो एनपीटी का मेंबर नहीं भी है, और इसके बावजूद वो उसको मतलब एक खुली छुट्टी है खुली छुट्टी है कि वो न्यूक्लियर पे काम कर रहा है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी उसको हैं, पूछने वाला तो वो कोई पूछने नहीं है। वाला हाँ। नहीं है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे पहला राउंड चल रहा था जब जंगबंदी का ऐलान हुआ था, तो इसराइल ने लबनान पे अपने अटैक्स बढ़ा दिए थे, और इसमें यही था कि आप इधर से वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं, उधर इसराइल को पूछने वाला नहीं है, वो आगे अपनी वो तौसीब पसंदाना जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए वो अपनी वो कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अच्छा, अब इसमें तो हाँ, ये जब अब मैटर खत्म होता है, ये फाइनल होता हाँ, है, तो उसमें ये होगा जहाँ तक इसराइल जा चुका है वो उसके पास रहे, बाकी ईरान की जो मुतालबात हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो मुतालबात वो कहेंगे कि हमारे हक़ में जाएँ। आ जाके एक पॉइंट रह जाता है जो यूरेनियम की एनरिचमेंट का, तो वो जैसे आपने बात बताई है कि फ्रेम जो टाइम फ्रेम की बात तो है, मेरा 5 साल ख्याल है की, वो 10 भी की, उनका हो चुका और है। वो भी और जो इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, इस वक्त वो जा चुके हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तुर्किया दूसरे, वो जब इनसे मिल रहे हैं सबसे, तो मेरा मकसद मतलब उसमें यही है, नज़र चीज़ एक यही आ रही है कि फ़ाइनल जो है एक जो ड्राफ्ट है उसको एक खिते में वो एक हतमी मंजूरी उसकी भी ली जा रही है, और चीज़ें आलमोस्ट लगता है इस वक्त फाइनल हो चुकी हैं। लेकिन इस और चीज़ में जंग में ये चीज़ सामने आई है कि पूरी दुनिया जो है ना वो उन्होंने कंडेम्ड किया है, जो भी मतलब कि इसराइल और ट्रंप की जो एक्टिविटीज़ है, जो बम्बार्डमेंट की है। अब पूरी दुनिया एक तरफ तो पाकिस्तान का मतलब कि शुक्रिया भी अदा कर रही है, उनको वेल डन के मैसेज दे रही है, और जिसकी मतलब कावशों से जो जंगबंदी जो है ना वो हो रही है। तो अब यकीनी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो फाइनल राउंड है इस पे वो मामला तो तय हो वो जाएंगे। जंग बंदी तो हो चुकी, हाँ, वो 2 हफ्ते के लिए। अब उसमें ये तय ये करने की कोशिश की जा रही है कि 2 हफ्तों के दरमियान फाइनल जो एक एग्रीमेंट है उस पर साइन कर लिया जाए। और लगता ये है कि चूँकि मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो तय पा चुके हैं। उसमें जो लबनान है, लबनान इसराइल, उनका भी आपस में डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, अमेरिका उनमें करवा रहा है। तो ये सारा जो सिलसिला है लगता है कि ये अभी चंद दिनों में उसका वो इख्तिताम होगा, और इस्लामाबाद में ये जो दूसरा राउंड है यहाँ से एक कामयाब जो सफारतकारी है उसकी वजह से लगता है कि ऐलान होने जा रहा है। और इस्लामाबाद का जो इंतखाब किया गया वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मनीर, वो बड़े फंटास्टिक आदमी है, तो इसलिए हम इस्लामाबाद में ये करना चाह रहे हैं। तो लगता है कि अंजुमन अस्ताशे बानी बन चुकी है, वो अभी उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो पहले उनकी तारीफ कर रहे थे। तो बिल्कुल इसमें मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल का भी, हमारे वज़ीर आज़म का भी, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म का है, जो दूसरे मतलब टर्की का है, सऊदी अरब और मिस्र का, सब ने इस पे अपना मैं समझता हूँ कि रोल अदा किया है। और यहाँ पे जंगबंदी के हवाले से और ये भी बात हो रही है कि वो जामिया मुज़ाकरात चाह रहे हैं दोनों पार्टी इस टाइम के, ताकि आइंदा इसी तरह के सूरत हाल पैदा ना हो। तो ये हिते में एक दायमी और मुश्किल अमन वाली जो है ना वो सूरत हाल जो है ना वो। थैंक यू वेरी मच चिम्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था आज का वीलॉग। मौजूद है इस वक्त हम इस्लामाबाद में और देख रहे हैं आइंदा जो आने वाले 2-3 दिन में यहाँ से बहुत बड़ी जो ख़बर है, जो पाकिस्तान के लिए नहीं, ख़ित्ते के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद से वो ख़बर जो है वो आने की उम्मीद है, और इंशाअल्लाह ताला होपफुल है, पूरी दुनिया होपफुल है। और इस्लामाबाद में चूँकि एक मरतबा फिर वो दुनिया जो है, दुनिया का मीडिया यहाँ पर पहुँच रहा है,
तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ से वो ख़बर जो है वो पूरी क़याम यमन के लिए वो बड़ी सूदमंद और साजगार साबित होगी। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू चिमा साहब।